तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बढ़िया ही होंगे। एक बार फिर स्वागत है हमारे चैनल पर जिसका नाम है पीआर प्ले। काफ़ी टाइम बाद ड्राइविंग रिलेटेड टॉपिक पे मैं वीडियो लेके आया हूँ। और आज का वीडियो होगा बेसिक से स्टार्ट होगा, जहाँ मैं शुरुआती दौर पे जिसको बिल्कुल भी कार के बारे में कार ड्राइव करने के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं है, उनको कैसे कार सीखनी चाहिए इसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि आपको कार सीखने का पहला स्टेप ये नहीं है कि कार चलाना, डायरेक्ट चलाने की ज़रूरत नहीं है। आप बिना कार को ऑन किए भी काफ़ी कुछ चीज़ें उसमें सीख सकते हैं। अगर आपके घर पे कार खड़ी है तो आप खड़ी खड़ी कार में भी काफ़ी कुछ चीज़ें ऐसी सीख सकते हैं जो ड्राइविंग के दौरान आपको काम आने वाली है। और काफ़ी नए ड्राइवर जो डायरेक्ट चलाने की कोशिश करते हैं वो काफ़ी गलती करते हैं ऐसी, जो आप इन प्रैक्टिस के दौरान, अगर आप ये प्रैक्टिस जो मैं बताने जा रहा हूँ इस वीडियो में वो करते हैं तो आप ड्राइविंग सीखते हुए ये गलती नहीं करेंगे। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले तो आपको मैं बता दूं कि जब भी आप कार के अंदर एंटर होते हैं बैठने के लिए, तो सबसे पहले आपको अपनी सीटिंग अरेंजमेंट देखनी होती है और स्टीयरिंग व्हील पे देखना होता है कि आपके पास अच्छा कंट्रोल है कि नहीं। अगर स्टीयरिंग आपकी एडजस्टेबल है तो आप स्टीयरिंग को एडजस्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से। अगर नहीं है तो वो तो उस जगह पे रहेगी, पर सीट जो है वो हर एक कार में एडजस्टेबल आती ही है, चाहे कोई भी कार हो। तो आप सीट को अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं जहां आप कंफर्टेबल बैठ पाएँ, आप अपने स्टीयरिंग पे हाथ रख पाएँ इजीली, आप नीचे की तरफ ब्रेक्स, क्लच और एक्सीलेटर को अच्छे से यूज़ कर पाएँ। तो इस तरह की सिटिंग अरेंजमेंट आपको करनी होती है। और उसके बाद आप अपने मिरर्स वगैरह पे ध्यान दे सकते हैं और देख सकते हैं कि आपको पीछे की तरफ दिख रहा है कि नहीं अपने रियर व्यू मिरर में, जिन्हें हम ORVM कहते हैं, और सेंटर रियर व्यू मिरर IRVM इसे हम कहते हैं। तो इन सबको आप अच्छे से सेट करना सीख सकते हैं शुरुआती दौर में। साथ ही साथ आप जिन चीज़ों पे प्रैक्टिस कर सकते हैं वो है आपका गियर। तो आप यहाँ देख रहे हैं गियर, और कुछ इस तरह से यहाँ पे लिखा हुआ है रिवर्स और फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। तो इस तरह से कई गाड़ियों में रहता है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, और रिवर्स इस तरफ रहता है, पर यहाँ पे रिवर्स उस तरफ है। तो इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं देना है आपको। ये देखना है कि आपकी गाड़ी में किस जगह फर्स्ट गियर है, सेकंड गियर है, थर्ड गियर है, सेकंड और फोर्थ गियर है, फिफ्थ गियर है, या तो कहाँ पे रिवर्स है। इन सब चीज़ों को आपको रट लेना है, यानी कि आपको इसकी तरफ देखना नहीं है दोबारा। आपको इतना याद हो जाना चाहिए कि मुझे, अगर मैंने आगे का ऐसा गियर लगाया तो ये फर्स्ट में गया है, और अगर मुझे सेकंड गियर लगाना है तो ये पीछे गया है। तो आपको ये पता चल जाना चाहिए कि आप कौन सा गियर लगा रहे हैं बिना देखे। क्योंकि ज़्यादातर जो नए ड्राइवर होते हैं वो यही गलती करते हैं कि जब कार चलाने लगते हैं तो कोई सामने की तरफ देखने के बजाय वो जब गियर चेंज करना होता है तो गियर की तरफ देखने लगते हैं, जिसके कारण काफ़ी मुश्किल होती है उन्हें कार चलाने में। और कभी अचानक से कोई आगे गाड़ी आ गई तो वो गियर की तरफ देखते रहते हैं और वहाँ पे दुर्घटना होने का भी चांसेस बढ़ जाता है। तो इस वजह से आपको रट लेना है कि आपका गियर कौन सा किस जगह है। ऐसे ही साथ ही में आपको अपने पैडल्स को भी रट लेना है। आपको याद होना चाहिए कि ये एक्सीलेटर है जिसे हम याद रखते हैं ABC, एक्सीलेटर, ब्रेक और क्लच। तो बाहर की तरफ जो है इससे कार आगे की तरफ मूव होती है, यानी कि एक्सीलेटर है ये। बीच में जो है इससे कार रुकती है, ये ब्रेक है। और इस साइड जो है ये क्लच है, जब आपको गियर चेंज करना है, यानी कि ये इस तरफ है और इसी तरफ गियर है। तो आपको जब भी गियर चेंज करना है तो इसी को प्रेस करना है। तो आपको याद रहेगा एक्सीलेटर, ब्रेक और क्लच। तो ये आपको रट लेना है। और साथ ही में आपको मैं दिखा देता हूँ कि आपको जो पाँव है वो इस तरह से रखना है। मैं आपको नंगे पाँव से दिखा रहा हूँ ताकि आप अच्छे से समझ पाएँ कि आपको जो अपना राइट पैर है वो इस तरह से प्लेस करना है कि आप अगर एक्सीलेटर दबाना चाहें तो एक्सीलेटर दबा सकें, और आपको बिना पाँव उठाए ब्रेक भी दबाना हो तो आप दबा सकें। तो इस तरह से आपको प्लेस करना है अपने पैर को दोनों पैडल्स के बीचों बीच। और आपको एक ही पाँव से दोनों यूज़ करना है, चाहे आपकी ऑटोमेटिक कार हो जिसमें क्लच हो ही ना, तो भी आपको इसी पाँव का यूज़ करना होता है। तो आपको बता दूं कि कभी भी आपको इस पाँव से, यानी कि दूसरा जो आपका पैर है, इससे ब्रेक नहीं दबाना होता है, चाहे आपकी ऑटोमेटिक कार हो चाहे कोई भी गाड़ी हो। ये होता है सिर्फ और सिर्फ क्लच दबाने के लिए, और आपको इन दोनों पाँव का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना होता है। और ये दोनों यानी कि ब्रेक और एक्सीलेटर कभी भी आपको एक साथ नहीं दबाना होता है। तो इस वजह से आपको एक पाँव से ही
दोनों को कंट्रोल करना होता है। तो ये भी आपको रट लेना है कि कहाँ पे एक्सीलेटर है, कहाँ पे क्लच है, कहाँ पे ब्रेक है। बिना देखे अगर आपको बोला जाए कि हाँ ब्रेक दबाओ तो आप दबा सकें, इतनी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए आपको। तो अगर आपको इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप बिना देखे ही अपने ब्रेक, क्लच, एक्सीलेटर को यूज़ कर पाएंगे गाड़ी चलाते समय। तो ये सब चीज़ें जो हैं आपको पता है कि गाड़ी ऑन करने की, स्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं है इन सब चीज़ों को रटने के लिए या इन सब चीज़ों को सीखने के लिए। तो आप इन सब चीज़ों पे गाड़ी खड़े ही, यानी कि आपके घर में गाड़ी खड़ी है तो उसमें ही सीख सकते हैं। इसके बाद स्टीयरिंग के पीछे आपको 2 लीवर इस तरह से दिखते हैं। तो किसी गाड़ी में यहाँ ये फंक्शन रहता है अपोजिट साइड पर, आपको मैं बता दूं ज़्यादातर जो रहता है ये जो है आपको आगे का जो विंडशील्ड है उसको अगर आपको साफ़ करना है तो उसके लिए ये दिया हुआ है, और ये वाइपर यूज़ करने के लिए है वैसे तो, आपको मैं बता दूं। और इस तरफ जो है ये ही हेडलाइट और फॉग लाइट, इन सब लाइटों को कंट्रोल करने के लिए है। तो आप इन्हें ऑन करेंगे तो आपकी लाइट ऑन हो जाएगी रात में, और ऑफ़ करते हैं तो इस तरह से ऑफ़ हो जाएगा और ये इंडिकेट करेगा आपके सामने इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे भी। तो यही कुछ मेन चीज़ें हैं जो आपको कार चलाने से पहले ही जान लेना है, उस पर अच्छी पकड़ बना लेना है, ताकि आपको कार चलाते समय उन्हें देखना ना पड़े। आप बिना उन्हें देखे ही, यानी कि अगर आपको बोल दिया जाए कि आंख बंद करके भी अगर आप थर्ड गियर लगाओ तो आपको पता होना चाहिए थर्ड गियर कहाँ है, फोर्थ गियर लगाओ तो आपको फोर्थ गियर पता होना चाहिए, फर्स्ट गियर लगाओ तो फर्स्ट गियर पता होना चाहिए। वहीं एक्सीलेटर, ब्रेक और क्लच पे अच्छी पकड़ आपके पैर की होनी चाहिए। तो इतना सब आपको अच्छे से आ जाए, उसके बाद सेकंड स्टेप है आपको अपनी की, इग्निशन ऑन करने के लिए की लगाना होता है। और कभी कभी ये लॉक खुलता नहीं है, ऑन होता नहीं है, तो आपको स्टीयरिंग को हल्का सा एक जगह टर्न करना होता है तो ये उस टाइम पे ओपन हो जाता है। तो अभी मैं आपको बताऊं कि जब आप स्टार्ट करेंगे अपनी गाड़ी को तो इग्निशन ऑन होगा, और साथ ही में आपको उस टाइम पे अपने जो हैंड ब्रेक है, ये इसे बोलते हैं हैंड ब्रेक, इसे डाउन करना होता है। और जब भी अपनी गाड़ी को दोबारा रोकें, कहीं पार्क में लगाएं, तो हमेशा इसको अप कर लें, यानी कि इसे ऑन कर लें। इसको डाउन करने का तरीका जो होता है, कभी कभी ये प्रेस नहीं होता है, तो इसको थोड़ा सा अगर आप ऊपर करके और फिर प्रेस करेंगे बटन को तो ये प्रेस होगा और ये डाउन हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे डीएक्टिवेट हो चुका है आपका हैंड ब्रेक। और उस टाइम पे आपको अपने ब्रेक पैडल्स का यूज़ करना होता है अपनी कार को रोकने के लिए। और इसके बाद इग्निशन अगर आपको ऑन करना है तो इग्निशन ऑन करते हुए जैसे मैंने ऑन कर दिया, सबसे पहला जो स्टेप है आपको अपने क्लच को दबाना होगा, और क्लच को दबाते ही अपने फर्स्ट गियर में गाड़ी को ले आना होगा। फर्स्ट गियर में जैसी गाड़ी को ले आएंगे आप तो आप अपने क्लच को छोड़ेंगे और आपकी गाड़ी आगे मूव होने लगेगी। और पुरानी गाड़ी जो होती हैं वो क्लच को छोड़ने के बाद रुक जाती हैं, इस वजह से वहाँ पे साथ साथ में आपको हल्का सा एक्सीलेटर दबाना होता है ताकि आपकी गाड़ी आगे को मूव हो। और वही चीज़ अगर आपको रिवर्स करना है अपनी गाड़ी को तो गियर को रिवर्स में लगा के और फिर आपको इसी चीज़ को करना होता है, यानी कि आपको उस टाइम पे एक्सीलेटर दबाने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ क्लच छोड़ना है और आपकी गाड़ी रिवर्स होती रहेगी। तो आपको इन्हीं बातों का ध्यान देना है और इन्हीं की प्रैक्टिस करनी है, और ऐसे धीरे धीरे करते करते आपको अपनी कार पे अच्छी पकड़ बन जाएगी। तो आप अपनी गाड़ी को ऑन रोड, यानी कि खाली रोड पे ले जाके वहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं इसको चलाने की। पर उससे पहले जो भी मैंने बातें आपको बताई हैं इस समय, आपको इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए इन सब की प्रैक्टिस करनी होगी और इन पे अच्छा पकड़ बनाना होगा, ताकि गाड़ी चलाते समय आपको कोई दिक्कत वहाँ पे महसूस ना हो। तो आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। इस वीडियो को पसंद आने पे जरूर लाइक करना ना भूलिएगा, शेयर करना ना भूलिएगा, और किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए ड्राइविंग रिलेटेड आप जरूर कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। सी यू अगेन। सेफ ड्राइव करिए अपने लिए, अपनों के लिए।